मकसद ये है कि हम एक जगह जमा हो, अपने खुदा का जिक्र करें, अपने नबी का जिक्र करें, अपने दीन का प्रचार करें, बिगड़ी हुई कौम के जवानों को सीधा रास्ता बताएं, शराबियों को नमाजी बनाएं, झूठों को सच्चा बनाएं, माँ बाप के नाफरमान को फरमा बरदार बनाएं, उलमा की खिदमत में लाकर उनको कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाह का पैगाम पहुंचाएं। ये नाम के लिए नहीं होते हैं, जलसे शो के लिए नहीं होते हैं, दिखाने के लिए नहीं होते हैं, ये तो रूठे हुए मौला को मनाने के लिए होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई भाई। आपकी समझ में नहीं आएंगी मगर मैं मजबूर, मुझे मौजू ये दिया गया है, मुझे मौजू ही ये सौंपा गया है। आपको अच्छी लगे ना लगे मगर मैं वो बात कहूंगा जो नबी को अच्छी लगे और खुदा को अच्छी लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मत देखो, मुझे घूर के मत देखो, मैं वाकई कमजोर हूँ, नहीफ हूँ, लागर हूँ, नातबा हूँ, बीमार हूँ, सारी कमजोरियां मेरे अंदर है, हर एतबार से मैं पीछे पिछड़ा हुआ हूँ। मगर सुनो, बस मुझे देखो तो इस नियत से देखो, मैं जरूर कमजोर हूँ मगर मैं जिस नबी की बात कर रहा हूँ वो बहुत सुपर ताकत पैगंबर है। इतना सुपर ताकत है कि अगर हमारा पैगंबर उंगली उठाते तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना महाशक्ति महान है हमारा पैगंबर, अगर वो 14वीं रात के बदरुद्दुजा को इशारा कर दे तो वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी तरफ गौर मत कीजिएगा, मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात पे तवज्जो दीजिएगा। बहुत काबिल मुबारकबाद है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जलसा किस लिए होना चाहिए। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोले जरा सुभान अल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। कैसे होगा इस्लाम ऊंचा? फेसबुक चला के, गूगल चला के, इंस्टाग्राम चला के, यूट्यूब पे नाटक देखने के बाद, ड्रामे देखने के बाद इस्लाम ऊंचा होगा? 3 घंटे की सलमान की मूवी चलाकर, बंबई की गुंडी लफंगियों के नंगे फोटो देखकर इस्लाम तरक्की करेगा? बाजारों में एयरफोन कानों में लगाकर कंजड़ियों की नंगी आवाज सुनने के बाद क्या इस्लाम को तुम बुलंद करोगे? इस्लाम के फरारे को लहराओगे? ए मुसलमानों, इस्लाम को अगर तुम आबाद देखना चाहते हो, शाद देखना चाहते हो, फलता फूल न देखना चाहते हो, इस्लाम के फरारे को सबसे ऊंचा देखना चाहते हो, इस्लाम के कानून को हर अदालत में चलता हुआ देखना चाहते हो, तो आज इस जश्न गौसुल वरा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में इन उलमा की मौजूदगी में सैयद आले रसूल हजरत सुहेल मियां, सैयद मौलाना मुकीमुर रहमान साहब की आमद की खुशी में ये वादा करके उठो, हम सब कुछ छोड़ देंगे मगर हर टाइम की नमाज को जरूर पाबंदी से अदा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। पढ़ते हो? अरे बोलो पढ़ते हो? 5 टाइम, 8 दिन में 1 दिन, और बात तो 360 में 1 दिन। बात तो जुमे में भी अलविदा के जाता है ना, वो तो देखी नहीं होती उसने, इससे पहले मस्जिद का गेट अच्छा हो गया, मीनारे अच्छे हो गए, टाइल वेल्स अच्छी हो गई, तो बाहर निकल के अलविदा के दिन देख के कहे मस्जिद का गेट बहुत अच्छा है मगर अलविदा है। समझ रहे हो? मस्जिद को अलविदा कह रहा है वो। अगले रमजान में अलविदा आएगा तो उसमें आऊंगा। अलविदा के माना जुदा होना, रुखसत हो जाना, ठीक है ना? तो बहुत से लोग तो मस्जिद को अलविदा पढ़ के ही अलविदा कह देते हैं। पूज ईदगाह में जाने के बाद ईदगाह की इमारत को और वहां की भीड़ को देखकर अलविदा कह देते हैं।
कुछ जुमे की नमाज में जाकर एक हफ्ते के लिए मस्जिद को अलविदा कह देते हैं। ये मुसलमानी का हक नहीं है, ये मोमिन की शान नहीं है, नबी के गुलाम की पहचान ये नहीं है, नबी के वफादार की पहचान ये नहीं है। नबी के वफादार की पहचान तो ये है, खाना मिले के ना मिले, पानी मिले के ना मिले, लिबास तन पे अच्छा मिले के ना मिले, पैर में जूता रहे के ना रहे, सर में बाल जाए हो के ना हो, तुम्हारी डेकोरेशन सही हो के ना हो, मगर तुम्हारी पेशानी में जो सजदा है वो सजदा टाइम पर अदा होना चाहिए। अजान हो मस्जिद में चले जाओ, हय्या अलस्सलाह की आवाज पर मस्जिद में हाजिर हो जाओ। जब तुम रास्ते में कतार बना के गुजरोगे, अखियार दुकानों पे बैठे होंगे, मार्केटों में बैठे होंगे, चौराहों पर बैठे होंगे, वो पूछेंगे अजान हो गई है, ये लोग कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? तो कोई सच्चा मुसलमान आवाज देगा, ये दुनियादार नहीं जा रहे, ये मोहम्मद के वफादार जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। समझ रहे हैं बात को? अरे बोलो भाई, समझ आ रही है? नमाज पढ़ोगे? हाथ नहीं उठवा रहा मैं, हाथ उठवा के गुनाहगार, क्योंकि तुम हाथ तो उठा दोगे इतने उलमा के सामने, वो पढ़ोगे फिर भी नहीं, पढ़ोगे फिर भी नहीं। मगर नबी की हदीस सुनो जो वईद है, सरकार ने फरमाया जो वादा करे और वादे को पूरा ना करे वो हम में से नहीं है। जो वादा करे और वादे को पूरा ना करे वो हम में से, तो किन में से हो गए? अब बताओ। जलसे में हाथ उठा के गए, मियाँ के सामने हाथ उठाया, मुफ्ती साहब के सामने हाथ उठाया, शेखुल हदीस के सामने, नाज़ीम जलसा के सामने, सदर जलसा के सामने, सबके सामने हाथ उठाया, दोनों हाथ उठाकर कहकर चला गया और पता लगा कि फजर में 10 बजे सो के उठ रहा है। क्या होगा फिर? बोलो भाई। मुसलमान वो है जो वादा करे उसे पूरा करे, मुसलमान वो है जो वादा करे। इन जवानों से मेरी खासकर गुजारिश है, ये जो आधा किलो का मीडिया मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, इंटरनेट जिसका 1 घंटे के लिए भी अगर खत्म हो जाए तो तुम बेचैन हो जाते हो, करार नहीं मिलता, इस्तराब में मुस्तरिब रहते हो, तुम परेशान हाल रहते हो। अब्बा अगर पैसे नहीं दो तो माँ को वसीला बनाते हो, तवस्सुल बनाते हो, हैं? वो जल्दी से मतलब कजिया तैयार करती है, सुगरा कुबरा के हालात बनाने के बाद जो है वो अपने शोहर को तैयार करके 1000 इंटरनेट के रिचार्ज के लिए पैसे दिलवाई देती है। समझ रहे हैं बात को? अरे बोलो। मगर कभी माँ ने ये भी पूछा, बेटे इंटरनेट का तो रिचार्ज तूने करा लिया है, मगर बेटा एक कहना मान, सुबह उठकर फजर की नमाज भी पढ़ लिया करो, कुरान का एक पारा भी पढ़ लिया करो। कभी पूछा? कभी नहीं पूछा। आज इस दौर में हमें करना क्या? इस चौराहे पे मिलेंगे, उस चौराहे में, जमरे में भी 2-4 चौराहे तो होंगे, हैं भाई? है ना? वहां भी लड़कों की भीड़ रहती होगी, जरूर रहती होगी। हर जगह का माहौल हो गया ये, हर जगह के हालात ऐसे हो गए हैं। अरे भाइयों, तुम चौराहों पे खड़े होने के लिए नहीं आए हो, तुम तो मस्जिद में सर झुकाने के लिए आए हो ना। तवज्जो करो, अगर चौराहे पे भी खड़े हो ना तो फिर बंबई वालों की बात मत करो, सलमान की बात ना करो, शाहरुख खान की बात ना करो, आमिर खान, कादर खान की बात ना करो, बंबई की अलमा सलमा, ढाका की तस्लीमा नसरीन, मिर्जा सानिया की बातें ना किया करो। अगर चौराहे पर भी खड़े हो तो हुसैन के नाना का जिक्र किया करो, फातिमा के अब्बा की नात पढ़ा करो, नबी पे दरूद सलाम की बात किया करो, अपने मजहब की बात किया करो, अपनी मिल्लत की बात किया करो, नबी के उसूल और तरीके और सीरत मुबारका की बात किया करो। मगर यह अजीब माहौल हो गया है। मैं नसीहत के तौर पे 2-3 शेर पढ़ता हूं, सुभान अल्लाह बोलिएगा। समझ रहे हैं बात को? हालांकि नात पढ़ने के लिए असद भाई आए हुए हैं, मगर जब मैं पढ़ने पे आऊं तो इतनी पढ़ दूं कि पूरा घंटा नात शरीफ पढ़ते हूं, कोई कमी नहीं होती। मगर मैं आज इस नात शरीफ नहीं पढ़नी, मुझे बात ही करनी है जरा। मगर ये नसीहत के शेर हैं, सुन ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया वाले अपने कारोबार की बातें करें। दुनिया वालों का यही हाल है ना, मेरा भट्टा चल रहा है, मेरी फर्म चल रही है, मेरी फैक्ट्री चल रही है,
बोलो भाई मेरा सेलर चल रहा है, वो मेरे ट्रैक्टर चल रहे हैं, मेरा ट्रक चल रहा है, मेरा 10 टायरा और 12 टायरा और 22 टायरा चल रहा है। बोलो भाई मेरे टैंकर चल रहे हैं, मेरे कंटीन्यूटर चल रहे हैं, मेरी बोलेरो चल रही है, मेरी फॉर्च्यूनर चल रही है, अभी थार ली है लड़का उसे चला रहा है, तारीफें करते करते नहीं रुकता है। अरे बोलो भाई, मगर जब ऐसा माहौल हो कि दुनिया वाले दुनिया का जिक्र कर रहे हो तो मोहम्मद के गुलाम तुझे क्या करना है। मतलब पलट में समाप्त करेंगे इंशाल्लाह, मजा आएगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। दुनिया वाले अपने कारोबार की बातें करें, आओ हम सब अहमद मुख्तार की बातें करें, आओ हम सब अहमद मुख्तार की बातें करें। दुनिया वाले अपने कारोबार की बातें करें। शेर मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह ने किसी बंदे को नवाज दिया तो फूले नहीं समाता। सब कुछ देने वाला कौन है? आवाज दो भाई, कौन देता है सब कुछ? अल्लाह। क्या उसके अलावा भी कोई अता करने वाला है? अरे बोलो भाई, जिसने दिया वो खुदा है और जिसके सदके में मिला वो मुस्तफा है। बोलो भाई, है कि नहीं बात? ऐसे ही है ना? मेरी हाना में जवाब दो भाई, ऐसे ही है ना? सब कुछ देने वाला कौन है? अल्लाह। सेहत किसने दी? अल्लाह ने। तंदुरुस्ती तवानाई किसने दी? अल्लाह ने। औलाद बीवी बच्चे किसने दिए? अल्लाह ने। जमीन जायदाद किसने दी? अल्लाह ने। भट्टे फैक्ट्री किसने दी? ये गाड़ियां मोटरसाइकिलें किसने दी? बंगले कोठियां किसने दिए? ये कार, ये बुलेट, ये रॉयल गाड़ियां किसने दी? कौन देता है? अल्लाह। अब जो देता है उसे भूल जाना चाहिए या उसे याद करना चाहिए? मगर अल्लाह ने किसी को नवाजा, उसने जमीन खरीद ली, 10-20 बीघे बाग लगा दिया, फार्म बना दिया। अब जो भी मेहमान आता है ना, उसके पास ना पानी की बात करता है, ना नाश्ते की, ना चाय की। वो सबसे पहले बैठने से पहले ही कहता है, आओ जी मेहमान साहब आइए, तशरीफ लाइए, बाद में चाय पियेंगे, बाद में बैठेंगे। हमने जो बाग लगाया जरा देखो ना कितना अच्छा बाग है। अपना रोब डालने के लिए, अपनी शान दिखाने के लिए, अपना इक्तिदार दिखाने के लिए, अपनी शोहरत करने के लिए उसे दे जाता दिखाने के लिए। कहता देखो ये बनारस के लंगड़ा है, ये मलियाबाद की दशहरी है, ये कट्ठा है, ये बम्बैया है, ये जो है फजरी है, ये चौसा है। किसमें दिखा? कहता ये बाग है। मगर जब ऐसा मालदार जो अनाड़ियत में हो, तकब्बुर में हो, घमंड में हो, खुदा को भूल चुका हो, नबी को भूल चुका हो, दीन को भूल चुका हो, शरीयत को भूल चुका हो, कुरान के उसूल को भूल चुका हो, नबी की सीरत को भूल चुका हो, सहाबा के किरदार को भूल चुका हो, अपने असलाफ के तौर और तरीके को भूल चुका हो, ऐसा घमंड वाला इंसान अगर किसी मोहम्मद के गुलाम को बाग दिखाए तो उसे क्या जवाब देना है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और शेर सुनिएगा, जल्दा तवज्जो है, मुलाहिजा फरमाए। बाग वाले बाग में अशजार की बातें करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाग वाले बाग में अशजार की बातें करें तो हम नबी के गुंबदों मीनार की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नबी के गुंबदों मीनार की बातें करें। दुनिया वाले अपने कारोबार की बातें करें। अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से बोलो ना, जोर से बोलो, सुना दो, सुनिएगा। ज़लज़ला ऐवान बातिल में जिसके नाम से। सुभान अल्लाह, वाह वाह। दोरे हाजिरी को सामने रखे हो शेर। बेशक। ज़लज़ला ऐवान बातिल में जिसके
नाम से, आओ हम उस हैदरे कर्रार की बातें, सुभान अल्लाह वाह। आओ हम उस हैदरे कर्रार की बातें करें। दुनिया वाले अपने कारोबार की बातें करें। और सुने, बोलते रहिए सुभान अल्लाह। सर घर लुटा कर, सर कटा कर, नेज़े पे कुरआन पढ़ा। करबला का मंदिर सामने रखें। घर लुटा कर, सर कटा कर, नेज़े पे कुरआन पढ़ा। क्यों न हम उस जन्नती सरदार की बातें करें। सुभान अल्लाह। हम उस जन्नती सरदार की बातें करें। सिलसिला बाकी जहां में जिनसे सैयद का रहा। सुभान अल्लाह। सिलसिला बाकी जहां में जिनसे सैयद का रहा। क्यों न हम उस आबिदे बीमार की बातें करें। क्यों न हम उस आबिदे बीमार की बातें करें। दुनिया वाले अपने कारोबार की बातें करें। दरूद शरीफ पढ़े मतलब सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम। तवज्जो है, मैंने खुदा के कुरान में से दो मकामात से मुबारक फुरूद पढ़े, जरा तवज्जो रखें, उनका तर्जुमा सुन लें और फिर दो चार बातें और करके मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रुखसत हो जाऊंगा। ज़हन आदि ना आप लोगों का, अब इधर उधर नहीं देखेंगे आप, बिल्कुल मेरी तरफ तवज्जो रखें, कुरान सुनिएगा। मैंने उलमा के दरमियान में मजमे कसीर के सामने अल्लाह के कुरान मुकद्दस किताब, वो कुरान करीम जो तफसीले माबर व मागबर है, वो कुरान मैंने आपके सामने पढ़ा है, जो तिबियानल लिकुल्ल शै है। कौन सा कुरान? वो कुरान जो शिफाउल मोमिनीन है। कौन सा कुरान? वो जो हुदल लिन्नास है। वो कुरान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिसको नाजिल फरमाने वाला रब्बुल आलमीन है। वो कुरान जिसको लेकर आने वाला मक्के मदीने में नबी की बारगाह में आने वाला जिब्रील अमीन है, जिस पर अल्लाह ने इस कुरान को उतारा है। वो नबियों का इमाम रहमतुल लिल आलमीन है, भेजने वाला भी लाजवाब है। जो कुरान लाने वाला जिब्रील भी लाजवाब है, जिस पे कुरान अल्लाह ने उतारा वो नबी भी लाजवाब है। बाल्फाज़े दीगर यूं समझो, जिसने कुरान को नाजिल फरमाया वो अल्लाह पाक है, जो जिब्रील लेकर आया वो जिब्रील भी पाक है, जिस पे अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया वो नबी भी पाक है। जो कुरान अल्लाह ने उतारा वो कुरान जब से उतरा है अब तक, और अब से लेकर कयामत तक कुरान अब भी कुरान पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बज़्मे गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान आज भी कुराने, सब बोलो, कुरान आज भी कुराने पाक, जोर से बोलो भाई। इतना पाक, इतना पाक जिस जबान पे जारी हो जाए अल्लाह उस जबान को पाक बना दे। इतना पाक है अल्लाह का कुरान, जिस जगह बैठ के कुरान पढ़ो वो जगह पाक हो जाए।
जिस सीने में कुरान चला जाए वो सीना भी पाक हो जाए। अल्लाह अल्लाह, ये कुरान इतनी बरकतों का हामिल है, इतनी खूबियों कमालात का हामिल है। खुदा की कसम, अगर कोई बीमार हो गया हो, शिफा न मिलती हो, सूरह फातिहा को पढ़ पढ़ कर मरीज को पानी पिलाया जाए तो शिफा मिल जाए। और लोगों जाकनी सकरात के आलम में कोई बंदा अगर गिरफ्तार है, रूह नहीं निकल रही, सराने बैठ कर सूरह यासीन की तिलावत करो, इंशाअल्लाह उस जाने वाले की रूह आसानी से निकल जाए। ओ लोगों, अगर कब्र में रोशनी चाहते हो, हश्र में कुरान की शफाअत चाहते हो, सूरह मुल्क की तिलावत करो। ओ लोगों, दुनिया में परेशानी आ जाए तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सूरह वाक़िया की कसरत से तिलावत करो। कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ने हर चीज का हल अता फरमा दिया है। शर्त इतना है कि कुरान को पढ़ने वाला और समझने वाला होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज हमारे मुआशरे में, मैं ये नहीं कहता कि आप इंग्लिश मीडियम ना पढ़ाओ, हिंदी ना पढ़ाओ, मैथ ना पढ़ाओ और दुनिया के उलूम ना पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, मगर सबसे पहले अगर मुसलमान हो तो अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। सबसे पहले क्या पढ़ाओ? जोर से बोलो, क्या पढ़ाओ? इसलिए कि तेरा बच्चा पुलिस में हो, थानेदार बने, एसओ बने, कोतवाल बने, सीओ बने, आईजी बने, डीआईजी बने, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, बड़े से बड़े ओहदे पर चला जाए। जब तेरा बच्चा कुरान का पढ़ने वाला होगा, नमाज में सर झुकाने वाला होगा, तेरे बच्चे की ये आदत होनी चाहिए, हर ऑफिस में जाने के बाद मुसलमान का बच्चा अपने दफ्तर को बाद में खोले, टेबलेट को बाद में खोले, कंप्यूटर को बाद में ऑन करे, मोबाइल का स्विच बाद में ऑन करे, बल्कि फज्र की नमाज के बाद जब अपनी ड्यूटी निभाने जाए, हर ऑफिस में टेबल पे बैठ के सबसे पहले चंद रुकू वो खुदा के कुरान की तिलावत कर लिया कर, ताकि पता लगे कि इस ऑफिस में बैठने वाला डीआईजी गर्दन कटवाने वाला नहीं है, झगड़े कटाने वाला नहीं है, कौम को लड़ाने वाला नहीं है, रिश्वत खाने वाला नहीं है, घूस खाने वाला नहीं है, गरीबों का खून चूसने वाला नहीं है, कौम मिल्लत को तबाह बर्बाद करने वाला नहीं है, ये बेईमान नहीं है, ये तो मोहम्मद का सच्चा गुलाम नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचान को बनाओ। पहचाने सारी खत्म कर दी, निशानियां सारी खत्म कर दी। अफसोस के साथ कहा जाता है, खुदा की कसम, मिली जो सहाबा से वो निशानी नहीं जाती, नबी की सीरत पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। सुभान अल्लाह, सुभान मिली जो सहाबा से वो निशानी नहीं जाती, नबी की सीरत पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। जब हालात है इस दौर के, कौमे मुस्लिम के, सलाम करे किसको सूरत पहचानी नहीं, सलाम करे किसको सूरत पहचानी नहीं जाती। और हालात, बहनों की तरफ भी मेरा इशारा है, ये जो लिपस्टिक लगाकर शादियों में जाती हैं, फंक्शनों में जाती हैं, बाजारों में जाती हैं, बेहिजाब घूमती हैं, बेपर्दा घूमती हैं, खुदा की कसम इनके लिए भी नबी ने बहुत बहुत वईद वाली हदीस बयान फरमाई है। फरमाते जो औरत बेहिजाब बेपर्दे के शोहर की बगैर इजाजत के घर से बाहर कदम निकालती है, फरमाते नबी उस पर अल्लाह की लानत होती है, फरिश्तों की लानत होती है, और ऐसी औरत पर मैं भी लानत करता हूँ। अब जिस औरत पे अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, रसूलुल्लाह की लानत हो, उस औरत की गोश्त से वली पैदा हो सकता है क्या? नहीं। पूछ रहा हूं मैं आपसे, आज बड़ा रोया जाता है चौपालों पर, मकानों पर, आज वली नजर नहीं आ रहे, ओलिया नजर नहीं आ रहे, सूफिया नजर नहीं आ रहे, अतकिया नजर नहीं आ रहे, रोजाबा नजर नहीं आ रहे, नौकाबा नजर नहीं आ रहे, अतकिया नजर नहीं आ रहे, अहले शरीयत नजर नहीं आ रहे, अहले तरीकत नजर नहीं आ रहे, अहले मार्फत नजर नहीं आ रहे, अहले हकीकत नजर नहीं आ रहे, औताद नजर नहीं आ रहे, अब्दाल नजर नहीं आ रहे, अख्ताब नजर नहीं आ रहे, अखबास नजर नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आज की कौमे मुस्लिम बेटी की बेहयाई। अल्लाह, ये जनानी ऐसे बच्चे को देती है कि जो 2 साल के बाद डांस करना शुरू करता है। बोलो भाई, हक है। क्या करता है?
डांस। अरे बोलो, अरे जोर से बोलो, क्या करता है? डांस करता है। तुम उस गौस का जलसा मना रहे हो। खुदा की कसम, जिसकी माँ उम्मुल खैर फातिमा सानिया, जिसका बाप शेख अबू साले जंगी दोस्त, खुदा की कसम जब बाप भी नेक था, माँ भी ताहिरा आबिदा जाहिदा, कुरान की हाफिजा थी, 15 पारे रोजाना बिला नागा गौसे आजम की माँ फज्र के मुसल्ले पे बैठ कर पढ़ा करती थी। जब गौसे आजम 4 साल के हो गए, मकतब में पहुंचे, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने पढ़ा। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने नहीं पढ़ा। उस्ताद ने दोबारा कहा, 6 बार कहा, 3 बार के बाद कहा बेटे पढ़ते क्यों नहीं? सबक मुश्किल है, हार्ड है, दुश्वार है, सख्त है। गौसे आजम 4 साल की उम्र में कहते हैं नहीं नहीं, सबक तो बहुत सहल है, बहुत आसान है, बहुत हल्का फुल्का है। कहा पढ़ते क्यों नहीं? कहा पढ़ता इसलिए नहीं, मेरा सबक सूरह फातिहा में नहीं है, मेरा सबक तो सूरह बनी इसराइल में 15वें पारे में है। पढ़ाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह से ना पढ़ाइए, मुझे पढ़ाइए सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। उस्ताद हैरत में है। बच्चा पहले दिन आया है और 14 पारे पढ़ने के बाद कह रहा है 15 पारवा पढ़ाइएगा। उस्ताद ने पूछा बेटे इन 14 को कौन पढ़ेगा? गौसे आजम ने फरमाया तो पढ़ लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान क्या अल्लाह। ये तो पढ़ लिए, पढ़ ही नहीं लिए, हिफ्ज कर लिए, सुभान अल्लाह, वाह वाह। याद कर लिए। उस्ताद और ज्यादा मुताज्जिब, हैरत में, कहाँ पढ़ लिए बेटा? कौन से मकतब में, कौन से मदरसे में, कौन से दारुल उलूम में, कौन से मौलाना हाफिज से, कौन से अपने रहबर से पढ़े हैं? कहा किसी रहबर से नहीं, किसी मौलाना से नहीं, किसी मकतब में नहीं, किसी मदरसे में नहीं, किसी दारुल उलूम में नहीं, किसी खानका में नहीं। कहा कहाँ पढ़े? बोले दुनिया में आने से पहले ही पढ़ लिए। सुभान अल्लाह, दुनिया में आने से पहले पढ़ लिए। वो कौन सा मकतब है, वो कौन सा मदरसा है, वो कौन सा दारुल उलूम है, वो कौन सा उस्ताद है कि जो दुनिया में आने से पहले ही तुमको पढ़ा रहा है? फरमाया मेरे रब की रहमत है, मेरे रब की अता है, मेरे रब की इनायत है, मेरे रब का करम है, मेरे रब का फजल है, मेरे रब का एहसान है कि मेरी वालिदा जिसका नाम उम्मुल खैर फातिमा सानिया है और हकीकत में वो फातिमा की कनीज है, फातिमा की खादिमा है, मोहम्मद के घराने की एक खातून है। खुदा की कसम मेरी वालदा का ये वतीरा था, ये तरीका था। फज्र की नमाज पढ़ के मुसल्ले पर बैठती, दुनिया के काम को जब तक हाथ ना लगा लेती, जब तक रोजाना 14 पारों की तिलावत नहीं कर लेती। जब मैं अपनी माँ के शिकम में आया, माँ रोज तिलावत करती है 14 पारों की, 14 पारे रोजाना पढ़ती है। मैं सुनता रहा, माँ पढ़ती रही, मैं सुनता रहा। 1 महीना गुजरा, मैं सुनता रहा। 2 महीने गुजरे, सुनता रहा। 3 महीने सुनता रहा। 9 महीने माँ के पेट में जब रोजाना 14 पारे सुने, इतने सुने, इतना मेरी माँ ने पढ़ा, इतना मैंने सुना कि सुनते सुनते माँ के पेट में 14 पारों का हाफिज कुरान हो गया। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाम हमारा, कुरान हमारा, कुरान हमारा, बज़्म-ए गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब माँ कुरान पढ़ती थी बेटा हाफिज कुरान पैदा होता था। माँ सजदे करती थी, बेटा आबिद पैदा होता था। माँ सब्र करती थी, बेटा साबिर पाक पैदा होता था। माँ सजदे में रख के लंबी दुआएं मांगती थी, बेटा कुतुबुद्दीन पैदा होता था। अरे खुदा की कसम, माँ अली के निकाह में रहने के बाद, चक्की हाथ से पीसने के बाद, सारे घर के काम करने के बाद, घर के कोने में मुसल्ला बिछाकर सारी रात इबादत करती थी। तो बेटा हुसैन आजम
आजम पैदा होता सुभान था, अल्लाह, माँ सुभान उम्मुल अल्लाह। खैर होती थी, बेटा गौसे आजम पैदा होता था, माँ उम्मुल वरा होती थी, बेटा गरीब नवाज पैदा होता था, सुभान अल्लाह। माँ नेक होती थी तो सुभान बेटा अल्लाह। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी पैदा होता सुभान था, अल्लाह। माँ नेक होती थी तो बेटा मखदूम शिमना पैदा होता था, माँ पारसा होती थी, बेटा बरकतुल्ला पैदा होता था, माँ अगर आशिक रसूल होती थी तो बेटा महरेरे में आरे रसूल पैदा होता था, अगर माँ पैगंबर की दीवानी होती थी तो बेटा आला हजरत मुजद्दिद आजम पैदा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।